बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास 10th केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और किस तरह से पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड में और ग्रुप में तब्दील होती है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दो अल्फाज हैं, इलेक्ट्रॉन और अफिनिटी। अफिनिटी कहते हैं, अफिनिटी से मुराद है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब खिंचाव, एक चीज का दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, ये अफिनिटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है? किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, या किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। कि एक एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन को किस कदर अपने आखिरी शेल में दाखिल करवाना चाहता है, उसकी ये जो ताकत होगी, अट्रैक्शन होगी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। इसके लिए असल में इस ताकत के लिए, इस अट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में लाने के लिए एटम जितनी अट्रैक्शन रखता होगा वो उतनी ही मिकदार में एनर्जी खारिज भी कर सकता होगा। तो असल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की वो मिकदार है जो एक एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए खारिज करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। मैं तारीफ से शुरू करता हूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तारीफ लिखते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है क्या? किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए एटम जो एनर्जी खारिज करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एटम जो एनर्जी जज़ब करता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए एटम जितनी एनर्जी खारिज कर सकता है वो एनर्जी उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। तो हम एक एटम की बात कर रहे हैं और एक एटम तभी आज़ाद माना जाता है जब वो गैसी हालत में पाया जाएगा। तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए जो एनर्जी सिस्टम से, हमारे एटम से खारिज होगी, उस एनर्जी की मिकदार को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करके फ्लोराइड आयन बनाने का रुझान रखता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके फ्लोराइड आयन बनाने के लिए जो एनर्जी खारिज करेगा वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अगर हम बात करें कि वो एनर्जी की मिकदार कितनी होगी, तो फ्लोरीन के लिए एनर्जी की उस मिकदार के लिए लिखा जाएगा डेल्टा एच बराबर है 328 किलो जूल
फी मोल, और 328 के शुरू में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम ने, इस फ्लोरीन ने इतनी एनर्जी को क्या किया, अपने में से खारिज किया इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए। मतलब इस फ्लोरीन की इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन थी, ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहता था, और इसको हासिल करने के लिए इसने अपनी एनर्जी का भी ख्याल नहीं किया, उसको भी ज़ाया कर दिया, उसको भी निकाल दिया, उसको भी खारिज कर दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में दाखिल हो सके। तो जितनी अट्रैक्शन किसी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी, वो एटम उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को खारिज करके उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर दाखिल करवा सकता है। लिहाजा जितनी एनर्जी को खारिज करके वो दाखिल करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की वो मिकदार क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी, जो कि फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनते दौरान कितनी एनर्जी खारिज करता है, 328। नेगेटिव सिंबल जाहिर करता है कि एनर्जी सिस्टम से क्या हुई है, खारिज हुई है। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि 1 मोल फ्लोरीन 1 मोल फ्लोराइड आयन बनाने के लिए, 1 मोल फ्लोरीन 1 मोल फ्लोराइड आयन बनाने के लिए 328 किलो जूल एनर्जी को खारिज करता है। तो उन तमाम 1 मोल फ्लोरीन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर लेते हैं, और ये जो एनर्जी की मिकदार खारिज हुई है 1 मोल के लिए, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि 328 किलो जूल फी मोल होगी फ्लोरीन के लिए। नेगेटिव मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस बात को जाहिर करता है कि सिस्टम से एनर्जी खारिज हुई है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू 0 से छोटी कोई वैल्यू है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में सिर्फ इस सिंबल का मतलब ये जाहिर करना है कि सिस्टम ने एनर्जी को अपने में से खारिज किया। मैं यूनिट की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किस यूनिट के अंदर जाहिर किया जाता है। तो जैसा कि हमने इस मिसाल के अंदर लिखा भी है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम किलो जूल फी मोल में जाहिर करते हैं, किलो जूल फी मोल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान की बात करूं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि ग्रुप में ये किस तरह से तब्दील होती है या पीरियड में किस तरह से तब्दील होती है, तो जरा देखते हैं इसको। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड में, पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तब्दीली। पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान। तो पीरियड में बाएं से दाएं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। पीरियड में बाएं से दाएं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू में इजाफा देखा जाता है। ज़रा देखते हैं कि ये इजाफा होता क्यों है, क्या वजह है इस इजाफे की। तो जब हम पीरियड में बाएं से दाएं आते हैं, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब साइज के अंदर, एटम के साइज में क्या तब्दीली आती है, तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटम का साइज कम होता है। अब साइज कम होने का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या ताल्लुक है, जब एटम का साइज कम होगा तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस की
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। साइज कम होने से क्या होगा? साइज कम होने से आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब हो गया। जितना न्यूक्लियस के करीब होता चला जाएगा शेल, साइज के कम होने से पीरियड में बाएं से दाएं जितना शेल न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा, न्यूक्लियस की उस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी शेल में दाखिल करवाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी एटम खारिज कर सकता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं लिखूँगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ने से एटम उतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है। लिहाजा जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा है। एटम का साइज जितना छोटा होता चला जाएगा, न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। अट्रैक्शन के बढ़ने से क्या होगा कि एटम उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में दाखिल करवाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज कर देगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में रखने के लिए, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा है। इस बात को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखता हूँ। दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम किस में लिख रहे हैं? किलो जूल फी मोल में। दूसरे पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं। मैं इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखता हूँ। लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है किलो जूल फी मोल, और नेगेटिव इस बात को जाहिर करता है कि लिथियम आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए इतने किलो जूल फी मोल एनर्जी खारिज कर सकता है। अगर बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखा जाए तो इसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको कम लग रही है। यहाँ पे 59.59.6 ये ज़्यादा वैल्यू है, 18 ये कम वैल्यू है। जमा और नेगेटिव या मनफी, इनका क्या फ़र्क है, इसकी भी वजाहत करते हैं। आगे चलते हैं बोरोन। तो बोरोन की ये वैल्यू जो है वो उसके बाद जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के लिए वैल्यू है 122।
इसके साथ भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये है जमा। ऑक्सीजन की बात करें तो नेगेटिव 141। फ्लोरीन की बात करें तो नेगेटिव 328, जबकि नियोन के लिए ये वैल्यू कितनी है? 0। अब ज़रा इन तमाम वैल्यू को नज़रियाती तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि इनका ये जो फ़र्क है ये इस तरह से क्यों है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने आपको बताया कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत है। सलाहियत भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में दाखिल करने के लिए एटम जितनी एनर्जी खारिज करेगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। एटम जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज कर रहा है इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है और अपने आखिरी शेल में उसको जगह दे सकता है। तो हमने वैसे तो इसका रुझान पढ़ा कि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मिकदार को बाएं से दाएं जानिब जाते हुए बढ़ना चाहिए। ये हमने बात पढ़ी कि इसकी मिकदार को बढ़ना चाहिए, इसमें इजाफा होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि 59 के बाद 18 बढ़ने की बजाय क्या हो गया? कम। बेरिलियम बढ़ने की बजाय कम हो गया। इसी तरह फिर 26 के बाद 122 बढ़ है, उसके बाद 7 मज़ीद बढ़ना था लेकिन बढ़ने की बजाय क्या हो गया? कम। 141 ठीक है, बड़ी वैल्यू है। 328 उससे बड़ी है। 0 इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गई? कम। यहाँ पे 3 जगह पे आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया नज़र आ रहा है एलिमेंट्स का। जमा और मनफी सिर्फ इसी बात को जाहिर करता है कि सिस्टम या एटम एनर्जी जज़ब कर रहा है या एनर्जी खारिज कर रहा है। मिसाल के तौर पर कि लिथियम है, अगर इसके आखिरी शेल में पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल करना हो तो ये इतनी एनर्जी को क्या करेगा? खारिज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए। जबकि बेरिलियम एनर्जी खारिज करने की बजाय थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी लेता है। जमा इस बात को जाहिर करता है कि एनर्जी लेगा फिर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेगा, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का। बोरोन का थोड़ा सा रुझान है इलेक्ट्रॉन लेने का, वो इतनी एनर्जी खारिज करेगा। कार्बन का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है इलेक्ट्रॉन लेने का, वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। नाइट्रोजन का फिर इतना रुझान नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने का, लिहाजा ये इतनी एनर्जी को क्या करेगा? जज़ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाएगा। लिहाजा अगर बात करें ऑक्सीजन की तो इसका भी रुझान है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का, तो इतनी एनर्जी खारिज करके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। फ्लोरीन का रुझान आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है पीरियड के अंदर, इतनी ज़्यादा एनर्जी को खारिज करके ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है। जबकि नियॉन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है। इसका मतलब कि नियॉन एक नोबल गैस है और नोबल गैसेज जो हैं वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि उनके पहले ही ऑक्टेट मुकम्मल होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देती हैं ना लेती हैं। चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान है ही नहीं तो लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन ये अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने का इतना ज़्यादा रुझान नहीं रखते, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं। जो जितना ज़्यादा रुझान रखता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा है। जमा और नेगेटिव सिर्फ इस बात को जाहिर करते हैं कि सिस्टम एनर्जी को जज़ब कर रहा है या खारिज कर रहा है। तो खैर पीरियड में बाएँ से दाएँ जानिब हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू में बतदरीज क्या होता है? इजाफा होता है। लेकिन कुछ जगहात के ऊपर ये इजाफा वैसे नहीं है जैसे इसका रुझान लिखा गया है, वो उन एलिमेंट्स की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है जो ये मुख्तलिफ रवैया शोक ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर। आगे अगर बात करें पीरियड के बाद के ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या रुझान है? ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान, तो सबसे पहले नंबर पर तो ये रुझान देखते हैं है क्या। ग्रुप में ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। अगर मैं वजह की बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों हो रही है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स की, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होती है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है। ये ग्रुप के अंदर रुझान है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। मिसाल की मदद से इस बात को वाज़ह करते हैं। मैं हैलोजेंस की बात करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है 328, क्लोरीन की 349, ब्रोमीन की ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऊपर से नीचे आते हुए क्या करेगी, कम होगी 325, और आयोडीन की 295। नेगेटिव सिर्फ इस बात को जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी की मिकदार एटम से क्या हो रही है, खारिज। यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया ज़ाहिर करता है, और ये रवैया भी क्लोरीन के साइज़ की वजह से ही होता है कि वो फ्लोरीन से थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता है। इसके पास आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फ्लोरीन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए ये रुझान अगर देखा जाए तो क्लोरीन के बाद बिल्कुल वैसे ही है कि ब्रोमीन की एनर्जी उससे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और आयोडीन की उससे कम होती है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, ब्रोमीन का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोडीन की निस्बत क्या होती है, कम। तो ये थी हैलोजेंस, और हैलोजेंस की ये हमने क्या ली, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, और ये वैल्यू हमने किस यूनिट के अंदर ली है, किलो जूल फी मोल के अंदर। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान पीरियोडिक टेबल में बड़ी तफसील के साथ समझा है कि पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हैं, चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू में होने वाला जो इजाफा है वो किसकी वजह से है, और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मिकदार में होने वाली कमी किस वजह से है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ जगहात ऐसी भी थी पीरियोडिक टेबल में जहाँ पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स इस नॉर्मल रुझान से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी अपना रवैया ज़ाहिर करते थे, और उनको भी हमने समझा कि वो ऐसा क्यों करते थे। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका रुझान भी पड़ा, और साथ ही आपने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाकी दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और उसकी वजह को भी जानने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।